हेलो एवरीवन। अब तक हम चैप्टर 5 अभाज्य समय के 7 वीडियो बना चुके हैं। अब है आपका ये 8वां वीडियो, 8वां पार्ट, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अभी तक हमने विभिन्न संदर्भों में संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात किए हैं, यह पता लगाने के लिए कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं, अथवा संख्या युग्म सह अभाज्य है या नहीं। इसके लिए हमने यूज़ किया है। छोटी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना सरल है, बड़ी संख्याओं के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक संख्या 8560 लेते हैं। क्या इसके 2 से 10 तक यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई गुणनखंड है? ये संख्याएं गुणनखंड हैं या नहीं, यह बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्या आप उन्हें ज्ञात कर सकते हो? चलिए चेक करते हैं कैसे होता है। 10 से विभाज्यता। आइए 10 को उदाहरण के रूप में लेते हैं। क्या 8560 संख्या 10 से विभाजित होती है? दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं कि क्या 10 संख्या 8560 का एक गुणनखंड है। इसके लिए हम 10 के गुणजों के पैटर्न को देखते हैं। 10 के जो गुणज उनके पैटर्न को देखते हैं। 10 के गुणज, प्रारंभिक गुणज क्या होंगे? 10, 20, 30, 40। इस क्रम को जारी रखिए और पैटर्न का अवलोकन कीजिए। अगर इस पैटर्न की बात करें तो 10, 20, 30, 40 करते जाएंगे तो 8560 कहीं ना कहीं आएगा। क्या संख्या 125 10 का गुणज है? ये नहीं आएगा, क्योंकि इस पैटर्न में हमें क्या पता चला कि इनके अंत में क्या है? 0 दिख रहा है। क्या पिछले अनुक्रम में यह संख्या दिखाई देती है? क्यों और क्यों नहीं? पिछले वाले अनुक्रम में तो कहीं दिखाई नहीं दी हमें। तो क्या आप बता सकते हैं कि 8560 10 से विभाजित होगी? हाँ, पीछे वाले अनुक्रम को देख के लगता है कि विभाजित होगी। क्यों? लास्ट में अंत में क्या रहा? इकाई का अंक क्या रहा? 0 आ रहा है। इस कथन पर विचार कीजिए। जो संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं वे 0 पर समाप्त होती हैं। यही लग रहा है अब तक तो कि जिनके अंत में 0 है तो वो संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अब तक तो हमें लग रहा है कि हाँ, हम इससे सहमत ही हैं। और वैसे बता देता हूँ कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से विभाजित होंगी। 5 से विभाजिता। 5 एक अन्य संख्या है जिसकी विभाज्यता को सरलता से जांचा जा सकता है। हम इसे कैसे करेंगे? 5 के गुणज लिख लीजिए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 की सूची बनाकर इसकी खोज कीजिए। इस सूची में आप देख रहे हैं कि अंत में क्या आ रहा है? 5, 0, 5, 0, 5, 0 ऐसे आ रहा सब में। संख्याओं में आप क्या देखते हैं? क्या आप इनके अंतिम अंक में कोई पैटर्न देखते हैं? हाँ, पैटर्न दिख रहा है। अंतिम अंक क्या है? या तो 0 है या 5 है। 399 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, 399 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5 से विभाजित होगी? 399 से छोटी होनी चाहिए और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो क्या बनेगी आपकी वो? 395 बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी वो? 395, 95, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 5 है। क्या 8560 10 से विभाजित होगी? हाँ, ये तो होगी, 10 से विभाजित होगी। कथन पर विचार कीजिए। जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं वे या तो 0 पर समाप्त होती हैं या 5 पर समाप्त होती हैं। क्या आप सहमत हैं? हाँ, यस। आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं या तो 0 पर या 5 पर समाप्त होती हैं। 2 से विभाज्यता क्या है देखिए। अब ऐसे गुणज लिख लीजिए। 2 के कुछ प्रारंभिक गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। आप यहाँ क्या देखते हैं? क्या इनके अंतिम अंक में आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? दिख तो रहा है अंतिम अंक में पैटर्न। क्या दिख रहा है? देखिए, 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0। यानी पैटर्न क्या बन रहा है? 0, 2, 4, 6, 8। यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है? जो 2 के गुणज उनमें
0 2 4 6 8। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन संख्याओं को 2 से भाग होना होता है उनका अंतिम अंक इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कुछ ना कुछ होगा। क्या संख्या 682 2 से विभाजित होगी? हाँ होगी, 2 से विभाजित होगी। हाँ क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है इसका? 2 है। क्या हम इसका उत्तर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दे सकते हैं? बता दिया भी। क्या संख्या 8560 2 से विभाजित होगी? क्यों और क्यों नहीं? हाँ ये भी होगी, ये भी 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है यहाँ पे आपका? 0 है। इस कथन पर विचार कीजिए, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे 0 2 4 6 8 पर समाप्त होती। मैंने पहले लिख दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। 399 और 411 के बीच 2 के सभी गुणज लिखिए। 399 और 411 के बीच, 399 के बाद अगला क्या आएगा आपका? 400 आएगा। फिर क्या आएगा? 402, 404, 406, 408, 410, ये सारे गुणज हो जाएंगे। उसके बाद 4 से विभाजिता। कोई संख्या 4 से विभाजित होती है, इसकी जांच भी आसानी से की जा सकती है। फिर वही 4 के गुणज लिख लीजिए। पहले 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 को देखिए। क्या आप इसमें किसी पैटर्न को देखते हैं? एक पैटर्न तो दिख रहा है, जैसे 4, 8, 2, 6, यानी कि वही अंक दिख रहे हैं जो 2 में थे, जिसका उपयोग किया जा सके। 10, 5 और 2 के गुणजों के अंतिम अंकों में पैटर्न रहे हैं। 10, 5 और 2 के गुणजों के अंतिम अंकों में पैटर्न रहे, यानी लास्ट के अंक में पैटर्न मिला अपने को। 10 के अंदर अंतिम अंक 0 था, 5 के अंदर अंतिम अंक या तो 0 है या 5 है, और 2 के अंदर क्या देखा था? 0 2 4 6 8 है, जिसका उपयोग हमने इनकी विभाज्यता की जांच करने के लिए किया। इसी प्रकार से हम अंतिम अंक देखकर बता सकते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम अंक को देख के बता सकते हैं क्या? नहीं। यह पैटर्न यहाँ लागू नहीं होता। जैसे 12 और 22 को देखिए। 12 तो 4 से भाग हो रहा है, लेकिन 22 तो नहीं हो रहा। लेकिन इनका अंतिम अंक समान है दोनों में। एक में क्या है आपका? 2 है, और एक दोनों के अंदर क्या है आपका? अंतिम अंक। दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये तो 12 तो 4 से विभाजित होती है, लेकिन 22 तो नहीं होती। परंतु 12 तो 4 का गुणज है, लेकिन 22 नहीं है। इसी प्रकार से 14 और 24 में अंतिम अंक समान है। तो यहाँ क्या होगा? 24 तो 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है, लेकिन 14 नहीं है। परंतु 14 संख्या 4 का गुणज नहीं है, जबकि 24 है। इसी प्रकार 16 और 26 की बात करें तो इसमें 16 4 का गुणज है, लेकिन 26 नहीं है। 18 और 28 में 28 4 का गुणज है, लेकिन 18 नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संख्या के अंतिम अंक को देखकर हम नहीं बता सकते कि वो संख्या 4 का गुणज है या नहीं है, यानी कुछ ना कुछ और चाहिए आपको। क्या हम इस प्रश्न का उत्तर संख्या के अंतिम अंक से अधिक अंक देखकर दे सकते हैं? 1 से 200 के बीच 4 के गुणजों की सूची बनाइए और पैटर्न को खोजिए। 1 से 200 तक 4 के जो गुणज हैं उनके सूची का पैटर्न बनाइए। कहाँ से कहाँ तक था? 1 से 200 तक। 1 से 200 तक 4 के गुणज क्या आपने देखिए? 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे चलते जाएंगे। 40, 44, 48, 4 4 जोड़ते जाओ, चाहे मल्टीप्लाई करते जाओ। 56, 60, डैश डैश डैश, फिर क्या ले लें आप? 72 ले लिया। 72 4 76, 76 4 80, ऐसे चलते जाओ। फिर आपका क्या हो जाएगा? जो है सीधा आपका क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 4 से भाग हो रहा है। उसके बाद 104 है, 108 है, 112 है, ऐसे चलते जाएंगे। और आगे जैसे क्या हो जाएगा आपका? 160 आ जाएगा, 164 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। फिर आपका 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196 और फिर 400। ये हमने संख्याएं लिख दी हैं जो कि 1 से 200 के बीच
400 नहीं 200, 4 के गुण जोगी पैटर्न को देखने की कोशिश की। तो यहाँ इस पैटर्न में क्या पता चल रहा है कि अंतिम अंक से तो पता नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ आपको अलग लेना पड़ेगा। 330 और 340 के बीच ऐसी संख्याएं लिखी जो 4 से विभाज्य हों। अब लिखी किसके बीच में? 330 और 340 के बीच में। 330 और 340 के बीच की अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगी आपकी 332, फिर 336 और 340 हो जाएगी। ऐसी संख्याएं ज्ञात की 4 से विभाज्य हों। साथ ही 1730 और 1740, अगर 1730 और 1740 के बीच की लिखें, 1730 के बाद पहले आएगी आपकी 1732, फिर 1736। ऐसी 2030 और 2040 के बीच लिखोगे तो क्या आएगी आपकी 2032 और 2036। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट के जो 2 अंक हैं, जैसे कि इसके अंदर 32 और 36 है, इसमें भी 32 और 36 है, यानी काम कहाँ हो रहा है? लास्ट के 2 अंकों में हो रहा है। तो क्या 8536 4 से विभाज्य है? तो यहाँ अगर देखें 36 इसमें भी था, 36 इसमें भी था, 36 इसमें भी था, तो क्या 8536 4 से विभाज्य है? तो कह देंगे हाँ विभाज्य है। क्यों? अंतिम अंक यहाँ भी 36 मिल गया अपने को। इन कथनों पर विचार कीजिए। किसी संख्या की 4 से विभाज्यता की निर्धारण करते समय उस संख्या के केवल अंतिम 2 अंक महत्व रखते हैं। अंतिम 2 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, अंतिम 2 अंकों से, तो वह मूल संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 8536 है, अंतिम अंक क्या आपके 36, तो ये 4 से भाग हो रहे हैं, हाँ, तो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, हम इससे सहमत हैं, हम इससे सहमत हैं, और हमने करके देख भी लिया ऐसा। अब 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, यह जानना रोचक है कि 8 से विभाज्यता की जांच भी सरलता से की जा सकती है। क्या इसके लिए अंतिम 2 अंक का उपयोग किया जा सकता है? 120 और 140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। 120 और 140, तो 120 से 140 की बात करेंगे तो आपको इनके बीच में मिलेगी 128। 128 के बाद क्या हो जाएगा आपकी 136। उसके बाद अगर अगली देखें 1120 और 1140 के बीच अगर संख्याएं लिखेंगे तो वो आपकी बनेंगी 1128 और 1136, ये बनेगी। ठीक है। ऐसी 3120 और 3140 के बीच अगर देखें तो क्या बनेगी 3128 और 3136। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 128, 136, 128, 136, इसके अंदर भी 128, 136, यानी कि अंतिम 3 अंक का कुछ रोल चल रहा है यहाँ पे। अंतिम 3 अंक का 8560 के अंतिम 2 अंक इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या 8 का गुणज हो जाए। इन कथनों पर विचार कीजिए। दी गई संख्या 8 से विभाज्य यह पता करने के लिए केवल अंतिम 3 अंक ही महत्व रखते हैं। बाकी संख्या कितनी बड़ी हो, अंतिम 3 अंक को देख लीजिए। यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह मूल संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि मूल संख्या 8 से विभाज्य है तो उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, हम इससे सहमत हैं, इससे भी सहमत हैं। देख भी लिया हमने। हमने देखा कि कोई संख्या गुणखंड है या नहीं, यह जांचने के लिए हमेशा लंबी विभाजन विधि की आवश्यकता नहीं होती। हमने कुछ अवलोकनों के उपयोग से 10, 5, 2, 4, 8 के लिए सरल विधियां निकाल ली हैं। क्या हमारे पास अन्य संख्याओं के लिए भी ऐसी सरल विधियां हैं? हम अगली कक्षाओं में 3, 6, 7, 9 से विभाज्यता के परीक्षण के सरल तरीकों पर विचार करेंगे। तो हमने फिलहाल किस किस का पता कर लिया? 10 का अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 5 का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, 2 के लिए अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 4 के लिए अंत के 2 अंकों से, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग होगी तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही अंतिम 3, 8 के अंदर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
आइए पता लगाएं। अब कुछ क्वेश्चन है ये। दो 2024 एक अधिवर्ष है, अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं, जो 4 से भाग हो जाए या 4 के गुणज कह दीजिए, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से विभाजित हों लेकिन 400 से नहीं। उन वर्षों को छोड़ के जो 100 से विभाजित होते हैं लेकिन 400 से नहीं होते। आपके जन्म से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे? आपके जन्म से, मान लीजिए आपका जन्म हुआ 2011 में, आपका जन्म हुआ है 2011 में, तो उसके बाद आपके अधिवर्ष कौन कौन से आएंगे? 2012, उसके बाद 2016, उसके बाद आपका हो जाएगा 2020 और फिर क्या 2024। 25 तो भी चल रहा है, 2024 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे? लिखने पड़ेंगे। देखिए 2024 से लेकर कहाँ तक? 2099 तक। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2024, फिर 2028, काफ़ी सारे लिखने पड़ेंगे, 2032, नियम का आपको पता ही कि आखिरी के 2 अंक 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, फिर 2064, फिर 68, फिर 72, फिर 2076, 2080, 2084, 2084 और 4 88, फिर 2092, फिर 2092 और 4 96। बस तीनों काउंट कर लीजिए कितने हैं आपके। ये पूछा था ना कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो पूछा गया था कितने अधिवर्ष हैं? तो कितने अधिवर्ष हैं भाई? 19 अधिवर्ष हैं। 19 अधिवर्ष हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाजित, 4 से विभाजित भी होनी चाहिए और पैलिंड्रोम भी हो। तो सबसे बड़ी तो बनेगी आपकी 8888। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं कि आगे और पीछे से कैसे भी पढ़ें संख्या को, संख्या सेम होनी चाहिए। आगे से पढ़ते 8888, पीछे से पढ़ेंगे तो भी 8888। और सबसे छोटी बनेगी 2002, आगे से भी 2002 और यहाँ से बैक से पढ़ेंगे तो भी 2002 होगा। तीसरा, खोज कीजिए और ज्ञात कीजिए क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। पहला क्या है? 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, यानी 4 से भाग होगा। देखिए 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, ये कभी कभी सत्य है, भी हमेशा नहीं होता। जैसे 4 और 8 दोनों क्या सम संख्याएं हैं, इनका योगफल 12 है, 4 का गुणज है, हाँ है। 2 और 10 दोनों सम संख्याएं हैं, योग 12 है, 4 का गुणज है, हाँ है। लेकिन 2 + 12 दोनों सम संख्याएं और 14 4 का गुणज नहीं है। 4 + 10 14 4 का गुणज नहीं है। 6 + 8 14 4 का गुणज नहीं है। ऐसे और अगर करेंगे तो 8 + 6 14 4 का गुणज नहीं है। और करेंगे तो 8 + 10 18 4 का गुणज है, नहीं है। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, 8 + 16 24 4 का गुणज है, हाँ है। यानी कभी है कभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये कभी कभी सत्य है, हमेशा नहीं है। 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। तो देखिए 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होगा, पहली बात तो ये, और 4 का गुणज भी होगा। करके देख लीजिए, जैसे 3 + 5 दोनों विषम संख्याएं हैं, 8 आ गया, 4 का गुणज है, हाँ है। फिर 5 और 7 को ले लीजिए, 5 और 7 12 सम आ गया, 4 का गुणज है, हाँ है। और ले लीजिए 7 + 9 लीजिए, 7 और 9 16 4 का गुणज है, हाँ है। तो ये क्या होगा? आपका हमेशा सत्य होगा। ये आपका हमेशा सही होगा, सत्य होगा।
क्वेश्चन 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 10, 5 और 2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। हर एक संख्या को 10 से, 5 से और 2 से भाग करने पर। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 78 को। 78 को 10 से भाग करेंगे, जो आपका शेष जो कितना आएगा, 8 आएगा। शेष क्या होगा आपका, 8। 78 को 5 से भाग करेंगे, आपका शेष जो है वो आएगा 3 आएगा। 78 को आप 2 से भाग करेंगे तो शेष आपका क्या होगा, 0 होगा। शेष क्या होगा, 0। अब लेते हैं 99 को। 99 को 10 से भाग करेंगे, शेष आएगा आपका 9। 99 को 5 से भाग करेंगे, शेष आएगा आपका 4। 99 को 2 से भाग करेंगे, शेष आएगा आपका 1। उसके बाद 173 को लेते हैं। 173 को 10 से भाग करेंगे, शेष 3 आएगा। 173 को 5 से भाग करेंगे, शेष आपका 3 आएगा। 173 को 2 से भाग करेंगे तो शेष आपका 1 आएगा। 173 के बाद देखते हैं 572, यहाँ कर देता हूँ ऊपर। 572 को 10 से भाग करेंगे, शेष आपका 2 आएगा। 572 को 5 से भाग करेंगे, शेष 2 आएगा। 572 को 2 से भाग करेंगे, शेष 0 आएगा। 572 के बाद 980। 980 को 10 से भाग करेंगे, शेष आएगा 0। 980 को 5 से भाग करेंगे, शेष आएगा 0। 980 को 2 से भाग करेंगे, शेष आएगा 0। 980 के बाद 1111। 1111 को 10 से भाग करेंगे तो शेष आएगा आपका 1। 1111 को 5 से भाग करेंगे, शेष आएगा आपका 1। 1111 को 2 से भाग करेंगे, शेष आएगा 1। उसके बाद अगली संख्या आपकी 2345। 2345 को 10 से भाग करेंगे, शेष 5 आएगा। 2345 को 5 से भाग करेंगे, शेष आएगा 0। और 2345 को 2 से भाग करेंगे तो शेष आएगा आपका 1। शिक्षक ने पूछा कि क्या 14,560 संख्याओं 2, 4, 5, 8, 10 सभी से विभाज्य है। गुणा ने इनमें से केवल 2 संख्याओं से 14,560 की विभाज्यता की जांच की और कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं से भी विभाज्य है। वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो वो 2 संख्याएं आपकी होंगी 8 और 5। क्यों? क्योंकि जो संख्या 8 से पूरी भाग होगी वो 2 से भी होगी और 4 से भी होगी। क्यों? क्योंकि 8 क्या 2 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। फिर 5 से भाग होगी 0 हो गया इसलिए। अब 10 का कैसे पता चलेगा? देखिए 2, 4 का तो किससे पता चलेगा? जो 8 से भाग होगी किससे होगी? 2, 4 से भी होगी। और 5 से भाग तो अंत में 0 हो ही गया। अब 10 का कैसे पता चला? क्योंकि अगर 2, 4 और 8 से हो रही है ना, तो इसका मतलब उसके गुणनखंड के अंदर कहीं ना कहीं 2 भी है, सब में ही है। और एक 5 से, और इसका मतलब 2 पंजे 10, 10 से भी विभाजित होगी। इसलिए वो 2 संख्याएं आपकी क्या होंगी? 8 और 5 वो संख्याएं होंगी। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य हैं? 572 ये आपकी संख्या, ये बड़ी सी संख्या दे रखी है। ये बताना है कि ये 2, 4, 5, 8 और 10 से कौन सी विभाज्य है और कौन सी विभाज्य नहीं है, आपको ये बताना है।
चलिए चेक करते हैं। ये टेबल बना दिया मैंने, संख्या लिख दी जैसे यहाँ पे कि आपकी 572, 2352, 5600, 6000 और एक बड़ी सी संख्या ये है। तो 2 से विभाज्य के लिए क्या देखना होता है? अंतिम अंक देखना होता है कि अंतिम अंक क्या है। 2 है, 2 है, 0, 0 और 0। अगर अंतिम अंक 2 की पहचान क्या थी, 0, 2, 4, 6, 8, 0 हो तो क्या हो जाएगी आपकी 2 से भाग हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं। 4 के लिए क्या करेंगे? 4 में देखते हैं अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक जैसे 72 है, 4 से भाग होता है, हाँ। 52 4 से भाग होता है, हाँ। इसके लास्ट में 2 0 4 से भाग होती हैं, हाँ। इसके लास्ट में 2 0 4 से भाग होता है, हाँ। और इसके लास्ट में क्या 60 4 से भाग होता है, हाँ। 4 के लिए पहचान क्या थी कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। इट मीन्स ये सारी संख्याएं आपकी 4 से भी भाग हो जाएंगी। उसके बाद 5 के लिए पहचान क्या थी कि अंतिम अंक आपका 0 या 5 होना चाहिए। इट मीन्स ये 3 तो भाग हो जाएंगी लेकिन ये 2 भाग नहीं होंगी, पूरा पूरा विभाजित नहीं होंगी। तो क्या ये तो विभाजित नहीं होंगी शुरू की 2 तो, और ये 3 विभाजित हो जाएंगी। और 8 के लिए क्या देखते थे? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यहाँ पे 572 है। 572 यहाँ तो पूरी 3 अंक की संख्या पूरी बन गई, यानी आपको पूरा ही भाग करके देखना पड़ेगा। 8 6 48, 8 7 56, ये नहीं होगा भाग में, पहला भाग नहीं होगा। उसके बाद दूसरा करेंगे तो 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 ये भाग हो जाएगा। इसमें ये आपका 8 7 56 ये भाग, अंतिम 3 अंक ये भी भाग हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये भी भाग हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट ये भी भाग हो जाएगा। और 10 के लिए तो बड़ी आसान सी थी, लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 1 2 3 के अंदर है, ये 3 तो भाग हो जाएंगी और ये 2 भाग नहीं होंगी। इट मीन्स ये आपकी 2 तो भाग नहीं होंगी लेकिन 3 और 10 से भाग हो जाएंगी। ये टेबल देख के आप इसको बना सकते हैं। 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो। गुणनफल 10,000 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। 2 संख्याएं आपने ढूंढनी है जिनका गुणनफल आए 10,000 और दोनों के अंदर इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे कितना जाएगा? 5000। फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा? 2500। फिर 2 से करेंगे 1250। 2 से करेंगे 625। फिर 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा कितना? 125। फिर 5 पे जाएगा 25 और फिर 5 पे जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि 10,000 के जो गुणनखंड हैं वो क्या आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार तो 2 है और 4 बार क्या आपका 5 है। इनकी गुणा करें तो कितना आएगा? 10,000 ही तो आएगा। तो इनकी गुणा कर लेते हैं हम। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इनकी गुणा क्या हो जाएगी? 16। 5 पंजे 25, पंजा 125 और पंजे 625। इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये 10,000 ही तो आएगा। तो इसका अंदर 2 संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? 2 संख्याएं जो पूछी क्या हो जाएंगी आपकी? 16 और 625, जिनकी अगर आप गुणा करोगे तो गुणनफल 10,000 होगा और दोनों में इकाई का अंक किसी में भी 0 नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो है संख्याओं के साथ मनोरंजन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।